हाय दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे सेल्फ इमेज के बारे में। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम अपने बारे में कॉन्फिडेंटली सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, तो उसी को सेल्फ इमेज कहते हैं। साइको साइबरनेटिक के लेखक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने बताया कि जब वो फेस की प्लास्टिक सर्जरी करते थे तो कुछ पेशेंट ऐसे होते थे जो सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और हैप्पी होते थे, और कुछ ऐसे पेशेंट भी होते थे जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था उस सर्जरी से उनकी सेल्फ इमेज को बदलने में। तो इसे थोड़ा सा एक कहानी से समझते हैं। एक पुराने समय की बात है। एक नगर सेठ जो कि नगर के सबसे अमीर आदमी थे, एक बार जंगल से गुजर रहे थे जहां कुछ डाकू उन्हें लूट लेते हैं, और उस लूट खसोट में उनका छोटा बच्चा कहीं गुम हो जाता है। तो पता चलता है कि बाद में वो आदिवासियों के बीच में अपना बचपन गुजारता है और साधारण इंसान के रूप में बड़ा होता है। एक दिन उसके हाथ पर गुदे हुए टैटू को देखकर ये खबर नगर सेठ तक पहुंचती है कि उनका खोया हुआ बच्चा आदिवासियों के बीच में पल रहा है। तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं होता, पर जब ये खबर बच्चे को मिलती है जो अब बड़ा हो चुका है, तो उसकी जिंदगी रातों रात बदल जाती है। उसे जब पता चलता है कि उसके पिता नगर के सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे इज्जतदार आदमी हैं, उनकी माता की तुलना वहां की सम्रांत और सुशिक्षित महिलाओं में होती है, उसका परिवार अत्यंत सम्मानित है, तो उस साधारण से बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर, उसकी सोच के अंदर रातों रात ही परिवर्तन आ जाता है। वो एक अलग व्यक्ति बन जाता है। ऐसी ही होती है सेल्फ इमेज। ऐसे ही एक हॉलीवुड मूवी आई कैन सी यू में एक ब्लाइंड मैरिड ब्यूटीफुल लेडी होती है, जिसकी आंखों की रोशनी जब एक सर्जरी के बाद वापस आ जाती है तो उसकी पर्सनैलिटी में जो पहले वो डरी सहमी सी दिखती थी, एकदम से वो कॉन्फिडेंट और निर्णय लेने वाली महिला में बदल जाती है। तो इस प्रकार से इन चीजों में सेल्फ इमेज के अंदर चेंज आता है। और होता क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव सेल्फ इमेज होती है जो कि स्ट्रांग होती है। तो अगर पॉजिटिव सेल्फ इमेज की बात करें तो कई बार वो छोटी छोटी सफलताओं से, छोटे छोटे एम को पाने से, मतलब आप पहले साधारण थे और धीरे धीरे जब आप साधारण सफलताओं से असाधारण सफलताओं की ओर बढ़ते हो तो आपकी सेल्फ इमेज चेंज होती है। कई बार आप इसे खुद से भी चेंज कर पाते हैं कि जब आप स्वयं को अपने लिए एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है तो आप अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं, ना ही अच्छा सोच के बाद आप कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। पर पॉजिटिव सेल्फ इमेज के बाद आप बेहतर और बेहतर सोचने लगते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप ऐसी 5 क्वालिटीज को चुनें जिनके आपके जीवन में आने के बाद आप इमेजिन भी करें तो आपको ये विश्वास हो जाए कि आप बिल्कुल एक अलग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाएंगे। तो आप उन 5 क्वालिटीज को अपनी इमेजिनेशंस में, अपने विजुअलाइजेशन में अपने अंदर देखना शुरू कर दीजिए, तो भी आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए, इसमें तर्क नहीं चलता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि वो सारी क्वालिटीज आपके पास पहले से ही हैं। तर्क से ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आप जैसे भगवान पर या अल्लाह पर विश्वास करते हैं या जीसस पे विश्वास करते हैं, तो मानो कि ईश्वर ने हमें वो गुण जो हम मांग रहे हैं, हम रोज प्रेयर कर रहे हैं, आप रोज मानिए कि आप अपने ईश्वर के सामने रोज प्रेयर कर रहे हैं कि वो गुण जो आप चाहते हो, जो आपका जीवन बदल सकते हैं, वो रोज आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसा करने भर से आपकी आस्था, आपका फेथ स्ट्रांग हो जाएगा उन गुणों के बारे में। इसके अलावा खिलाड़ी भी इस प्रकार की एक प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम मेंटल रिहर्सल टेक्निक बोलते हैं, जहां वो जिस प्रकार के रिजल्ट्स चाहते हैं उसको मेंटल इमेजिनेशन में बार बार करते हैं ताकि वो उनको सहज लगे, इजी लगे। क्योंकि जब नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है तो आप चाहने के बाद भी उस इमेज को अपने माइंड में बना नहीं पाते हैं। तो इसीलिए नेगेटिव से पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने के लिए आपको मेंटल रिहर्सल टेक्निक का उपयोग करना होता है, और उसमें एक ऐसी आस्था चाहिए होती है जहां लॉजिक काम ना करे, तर्क काम ना करे कि ये कैसे होगा। वहां बस आप अपने ईश्वर पर विश्वास करें कि आप उनसे रोज मांग रहे हैं और वो आपको वो ताकतें रोज दे रहे हैं। तो ऐसा करने पे ये संभव है। देखिए, जो हमारी कॉन्शियस थॉट्स होती हैं वो हमारे हाथ में है कि हमको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। और ये बात
सारी रिसर्च और सारी बातें जानती हैं कि अगर हम कॉन्शियसली लगातार अच्छा सोचते जाते हैं तो वो सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है। तो एक्ट एज इफ नाउ, यानी कि जो आप कल बनना चाहते हैं उसे आप मान लीजिए कि आपके पास आज ही है, ऐसी एक्टिंग करिए कि जैसे आपने उसे पा लिया हो। तो कुल मिला के इस टॉपिक का सार यही है, सेल्फ इमेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ये आपकी लाइफ में है तो आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं, और अगर सेल्फ इमेज नेगेटिव है तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज का होना बहुत जरूरी है, जो आप कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।